वो इसलिए उग्र हो रहे हैं क्योंकि उनको समर्थन दूसरे देशों से मिलता है ना। अब यहाँ तो हम अकेले हैं इस तरह से, तभी यही तो हिंदू खतरे में है। आज भी हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। हमने कोई हमें पर कोई अभी आपने कहा दूसरे देश से तो मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा भाई। अभी 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 हमारे भाई ने क्या कहा, आज हिंदू बहुत खतरे में है, चारों तरफ से शोर मच रहा है कि हिंदू खतरे में है। आप तिलक लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू खतरे में लोग बना रहे हैं क्योंकि कुछ गद्दार लोग हैं देश के अंदर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत में रह के दूसरे देशों का गुणगान करते हैं, तो ये गलत है। हमें सबसे पहले भारत मातृभूमि, भारत की जो माता है, जो भारत माता है ना, उसको नमन करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी बात कहनी चाहिए। जिसका हम नमक खा रहे हैं वो हमें हलाल करना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर कुछ ऐसे नमक हराम लोग भी हैं जो इस देश का नमक खाते हैं लेकिन पाकिस्तान का गुण गाते हैं। उनका हम भरसक विरोध करते हैं और करते रहेंगे। विशाल हिंदू सेना अपने देश की रक्षा, मान मर्यादा की सुरक्षा के लिए पूरा लड़ेगी और लड़ती रहेगी। कौन लोग हैं जो पाकिस्तान का गुण गाते रहते हैं? बहुत लोग हैं जो आप आए दिन, आप तो मीडिया वाले हो, आपको सारा पता होता है कि जब मैच चलता है इंडिया और भारत का, तो जब भारत जीतता है तो दुख किनको होता है, और जब पाकिस्तान जीतता है तो किन बस्तियों में पटाखे फोड़े जाते हैं। आखिर क्यों? जो यहाँ जो आप जिनका बात कर रहे हैं वो तो यहाँ के नहीं है। यहाँ के जो पूरे जो रहने वाले हैं, यहाँ के मुस्लिम समाज है जो यहाँ को मूल निवासी कहा जाता है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की बात करते हैं उन्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनको रहना नहीं चाहिए, लेकिन जिसका नमक खाओ उसका हलाल करना चाहिए कि हराम करना चाहिए। नमक हलाली की जगह मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बस ये कहूँगा कि 2014 के बाद से ही हिंदू जो है वो ख़तरे में आ गया है। तथाकथित जो हिंदू ब्राह्मणवादी जो धर्म है, ब्राह्मणों का वैदिक धर्म है, वो ख़तरे में आ गया जब से मोदी जी सत्ता में आए 2014 के बाद से। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम अगर 22 प्रतिज्ञा ले लें तो भी हिंदू खतरे में आ जाता है। अगर उसके बाद प्रोफेसर रतनलाल एक ट्वीट कर दें तब भी हिंदू खतरे में आ जाता है। अगर एक पाठक जो एक आदिवासी के ऊपर एमपी में पेशाब कर देता है, उसके सर पर मूत्र विसर्जन करता है, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया जाता है इसी हिंदू राष्ट्र में, तब उनको नहीं किया जाता, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। जब जय श्री राम बोलकर खाना दिया जाएगा, मतलब बोलोगे, नहीं बोलोगे तो खाना नहीं दिया जाएगा, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। लेकिन जैसे ही जो है मतलब भाजपा की सत्ता डोलने लगती है तब हिंदू खतरे में आ जाता है। यही एक समस्या है। मोदी जी का प्रॉब्लम क्या है कि बस जब बनारस में आए बोले गंगा मेरी माँ है, यहाँ गए मथुरा गए बोले जमुना मेरी माँ है, उसके बाद गए गाय को देखा बोला गाय मेरी माँ है। ये मेरी समझ में नहीं आता कि मोदी जी हैं या फिर कुछ भी, माने किसी को भी जाके अपनी बाप की बीवी बना दो, ये कोई तर्क है? कोई किसी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये ट्रेंड चल रहा है। सत्ता में आते हैं आप तो आप बेरोजगारी पर बात करेंगे, आप करने का बहाना चाहिए। नहीं, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मोदी जी ने ये सारे काम किए। 15 लाख भी हमको दे दिए, अब बोलो नहीं दिए। मोदी जी ने 15 से 20 लाख हुई मुफ्त में हमको दे दिए। द्रोणा जी, आपका राष्ट्रपति हिंदू, आपका प्रधानमंत्री हिंदू, और 24 राज्य के अंदर जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में है? हिंदू खतरे में उन लोगों की वजह से है जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, जो चाइना के गुण गाते हैं, उनकी वजह से हिंदू खतरे में आता है। प्रधानमंत्री जब बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं तो उस समय खतरे में नहीं होता है। वो तो नेशनल साड़ी लेके जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जब हिंदू खतरे में नहीं होता है। जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो नेशनल पॉलिसी, आपको इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत आपको भी जाना बिना पड़ेगा। बुलाए चले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या बिना बुलाए चले जाओगे? विदेश में जाओगे तो गौतम बुद्ध की स्टेचू ले जाओगे कि हम गौतम बुद्ध के देश से आए हैं, और जब इंडिया के अंदर आओगे उन्हीं पर आप अत्याचार करोगे। तो बुद्ध भी तो हमारे हैं, बुद्ध भी तो हमारे हैं, बुद्ध विष्णु के बुद्ध भी तो हमारे हैं। बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। वोट लेने के लिए बुद्ध भी हमारे हैं। बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञा में स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है।
ये बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, कोई हिंदू नहीं। बाबा साहब कौन? बाबा साहब भी हमारे हैं। हाँ। जब बाबा साहब भी प्रतिमा क्यों तोड़ी? उनके बनाए हुए संविधान से ही देश चल रहा है। कहाँ चल और रहा है? हमारा संगठन विशाल हिंदू सेना बाबा साहब की तस्वीर को फ्रंट पे लगा के चलता है और हम उनका मान सम्मान करते हुए चलते हैं। वो भी हमारे हैं। मैं तो उनको कहना चाहूंगा, मैं उनका विरोध करना चाहूंगा। देखिए 52 साल तक नहीं लहराया गया। देखिए बाबा साहब उस समाज से आते हैं जो कि इस देश का मालिक है ना, उस समाज से आते हैं। इस बात को इन्होंने मान लिया। लेकिन अगर आप मालिक हैं तो यहाँ की हर चीज आपकी है ना, उसके मालिक हैं। सुनिए, अगर कोई व्यक्ति आज भी वैदिक संस्कृति में, मनुस्मृति में उन्हें अछूत कहा जाता है, नीच कहा जाता है। उनको छू लेने पर, घड़ा छू लेने पर मार दिया जाता है। अरे कहीं और नहीं, ये सब राजनीतिक ये कहीं नहीं, ये है तो बात यही हो गई। छूत नहीं है, ये कुछ नेताओं के साथ छुआछूत होती है, कुछ लोगों के साथ छुआछूत होती है। चश्मा हटाना पड़ेगा। कौन सा लगाएं फिर? हाथरस के अंदर वाल्मीकि एक लड़की को मट्टी के तेल से जलाया जाता है। वो पुलिस द्वारा, योगी जी की पुलिस द्वारा। लेकिन हमारी विशाल हिंदू सेना मनीषा वाल्मीकि का आज भी उनको नमन करती है और हम उस सरकार का विरोध करते हैं पूरा कड़ी जोर पे। उसके हथियारों को वो सम्मान देती है, उसके हथियारों को सम्मान देती है, बिल्किस बानो के हथियारों को सम्मान देती है। नहीं, विशाल हिंदू सेना किसी बलात्कारी को सम्मान नहीं देती। हम तो कहते हैं कि जो बलात्कारी है उसके साथ वही होना चाहिए और उसका जो है ना, उसका वही हर्ष होना चाहिए जो कि मनीषा वाल्मीकि का हुआ है। 75% बीजेपी के अंदर सारे बलात्कारी हैं। कैसे कह सकते हैं? सर्टिफिकेट है आपका? सर्टिफिकेट बिल्कुल। मिनिस्टर से लेकर देखिए कोर्ट अपना स्वागत करते हैं, माला पहना के लाते हैं, ढोल तमाम। देखिए कोई भी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। जो बलात्कारी है उसका सामान साफ हो जाना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए। मनीषा वाल्मीकि के जो अपराधी थे उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? तभी तो हमें आना पड़ा आगे, क्योंकि ये एक थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र है। जाएगा, लेकिन दलितों का केस जो है ये वो नहीं लड़ा जिस जाएगा। दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये जब तक और कितना हिंदू राष्ट्र होगा? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, कैबिनेट मिनिस्ट्री हिंदू, कमिश्नर हिंदू, सारे के सारे तो हिंदू। फिर और कैसे? मतलब ये थोड़ा ना कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू होने का क्या है पैमाना? क्या जो गंगवार साहब ने पार्लियामेंट में नारा लगाया था, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू होने का पैमाना, हिंदू राष्ट्र होने का क्या है पैमाना? देखिए, हिंदू राष्ट्र होने का पैमाना ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो वसुंधैव कुटुंबकम की है ना। और हम मानव को सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, हम पेड़ पौधे पशु सबके आगे नमन करते हैं, यह है हिंदू संस्कृति। लेकिन कुछ गद्दार हिंदुओं में भी हैं जो कि हिंदुओं के नाम पे वो क्राइम कर रहे हैं। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया, उसका रेप कर दिया गया, उसके साथ मर्डर कर दिया गया। तो मेरा एक क्वेश्चन है, तो उनके हम सख्त खिलाफ हैं। एक क्वेश्चन है द्रोणा जी, आप कह रहे हैं कि जो हमारी परंपरा जो है मतलब नमन करने की है जी। शूद्र को, आपका जो धर्म है शूद्र को पैर कहा गया है, तो ब्राह्मण कभी भी शूद्र का कभी पैर छुआ है? ब्राह्मण जब सवेरे उठता है ना तो सबसे पहले पैर ही छूता है अपने घर में। शूद्र का पैर कब छूता है? देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति इसकी इजाजत नहीं देती, वेद इसकी इजाजत नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। देखिए, अब मैं सनातन का समर्थक हूँ, सनातन तो बुद्ध है। मैं उसकी सच्चाई आपके सामने रखने के लिए मजबूर हूँ। मैं सनातन की सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। रुड़की के अंदर बिल्कुल लाइव रख रहा हूँ। मेरे को बोलने दीजिए। आप मेरी अब मेरी आप आवाज ही दबा रहे हो, बोलने ही नहीं दे रहे हो। रुड़की के अंदर वहाँ एक मनमोहन जी नाम के एक व्यक्ति हैं। हालांकि मैं जातिवादी मानसिकता का नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे उनकी जाति बतानी पड़ेगी। वो ऐसी समाज से आते हैं, पढ़ लिख के जज बने, मेरे संपर्क में हैं, वाल्मीकि समाज से हैं वो। और मैं आज देखता हूँ कितना ही बड़ा पंडित हो, कितना ही बड़ा ठाकुर हो, कितना ही बड़ा कुछ भी हो, सब उनके घर में जाके उनके बुजुर्गों के और उनके माताओं के, उनकी बहनों के पैर छूते हैं। तो यहाँ वाल्मीकि ब्राह्मण थे, वाल्मीकि ब्राह्मण थे। सुनिए, अब यहाँ मैं देश में एक संदेश देना चाहूंगा, वो असल में वो इसलिए उग्र हो रहे हैं क्योंकि उनको समर्थन दूसरे देशों से मिलता है ना। अब यहाँ तो हम अकेले हैं,
इस तरह से, तब यही तो हिंदू खतरे में है। आज भी हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। ऐसे कोई बात नहीं। मैं आप नहीं, आपको ब्लेम लगा रहे हैं। हमने कोई हमें पर कोई देश से अभी आपको आपने कहा, समर्थन मिल रहा है। अभी आपने दूसरे कहा देश से तो भारत मिलेगा ही भाई, है। क्यों नहीं मिलेगा भाई। अभी 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 हमारे भाई ने क्या कहा, अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।